दोस्तों आज है 26 जनवरी 2025। आज हमारे देश के संविधान को लागू हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं और आज हम 76वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप में से बहुत लोग बस इतना ही जानते होंगे कि इस दिन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन छुट्टी होती है और दिल्ली में एक परेड होती है और सुबह परेड देखते हुए हम लोग चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ऐसी तमाम जानकारी आपको देने वाला जो अलग अलग एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगी और एज एन इंडियन भी आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान असल में था क्या, किस तरह वो बना, कितने दिन लगे, किसने लिखा, किसने बनाया, किसका क्या रोल था, वो तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर चलिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी क्या बात थी और ऐसा क्या मुहूर्त था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारे देश के संविधान को, जबकि ये बनकर के तैयार था 26 नवंबर 1949 को। तो 2 महीने तक किस बात का वेट था, तो थोड़ा सा इसको पास्ट में लेकर के चलते हैं। देखिए बात है 1929 की, जब लाहौर में अधिवेशन हुआ, नेहरू जी को अध्यक्ष चुना गया और उस दिन एक बात भी रखी गई कि इंडिया में किस तरह की फ्रीडम जो है हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं, कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरीके के एक पॉइंट पर अपनी बात रखी कि एक ऐसा स्टेट हमें चाहिए, डोमिनियंस स्टेट हमें चाहिए, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स तो राज करें लेकिन हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स का भी थोड़ा बहुत योगदान हो। लेकिन उस समय पर मेजोरिटी में कुछ लीडर्स ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए और उसी के लिए हम काम करेंगे, उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए अपनी बात रखेंगे। तो जब ये फैसला हुआ तो एक दिन तय हुआ कि आने वाला जो भी साल होगा, ये बात एंड ऑफ 1929 है, तो ये फैसला हुआ कि 1930 का जो सबसे पहला महीना होगा, माने जनवरी का महीना, उसका जो आखिरी रविवार होगा, उस दिन हम लोग ये घोषणा करेंगे कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और वो इत्तेफाक से जो आखिरी रविवार था 1930 के पहले महीने जनवरी का, वो 26 जनवरी को था। इसलिए 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था तो नेहरू जी ने सोचा और कहा कि क्यों ना 26 जनवरी के दिन जब हमने ये सपना देखा था, उस सपने के दिन ही हमारे देश के संविधान को लागू किया जाए। तो इसलिए ये तो थी वजह 26 जनवरी 1950 को चुनने की। अब कुछ और फैक्ट आपको बताता हूं इस दिन के बारे में और हमारे देश के संविधान के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या क्या था और क्या क्या खास था हमारे देश के संविधान के बारे में। सबसे पहली चीज, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक ये पूरा इसको बनाने का प्रोसेस चला। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ये आप बहुत लोग जानते हैं। इसमें था क्या, 22 पार्ट थे इसके, 448 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। और 24 जनवरी 1950 को जब ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई तो 284 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। उसके अलावा 64 लाख रुपए खर्च किए गए उस जमाने में संविधान को बनाने में, याद रखेंगे 64 लाख का खर्चा आया था उस जमाने में भी। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 234 पेज हैं और ये ऐसे कागज पर लिखा गया, ऐसी शाई से लिखा गया है जिसका लाइफ स्पैन जो है वो लगभग 1000 साल का। मतलब ये कागज और ये शाई 1000 साल तक जो है वो खराब नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों को इस बात का शायद नहीं पता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे बीच में याद आ गया, वो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और संविधान की बात करते करते डॉक्टर अंबेडकर का अब तक भी सर ने जिक्र नहीं किया है, तो उनको भूलेंगे नहीं, उनका बड़ा अहम रोल था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पूरी सभा के अध्यक्ष थे, वो बात अलग है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको ये फाइनलाइज करना था, क्योंकि लोग जितने भी आइडियाज लेकर के आ रहे थे, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने लिए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से, तमाम देशों से हमने इंफॉर्मेशन ली है और इंफॉर्मेशन इकट्ठी होकर के आई ड्राफ्टिंग कमेटी के पास और उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और वो इसके चेयरमैन थे। और इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स जो है वो थे। तो ये उनका काम था कि फाइनलाइज इसको किया जाए और जिस व्यक्ति को फाइनलाइज करके दिया, अब उनका नाम भी आपको बता देता हूं मैं, शायद आप में से बहुत लोग जब सोचते होंगे, जानते होंगे, अध्यापक पढ़ाते होंगे, आप सर्च करते होंगे कि किसने लिखा संविधान, तो डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आता होगा। लेकिन वो बनाने वाले थे, ड्राफ्ट ने किया था, लेकिन जो इसके एक्चुअल लेखक थे जिनके हाथों से लिखा गया, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी और इन्होंने हाथ से इसको लिखा था। बड़े फेमस कैलीग्राफर थे और इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा हुआ है। और पंडित नेहरू जी की इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि हमारे देश का संविधान टाइप ना हो,
इसको टाइपराइटर से ना लिखे, इसको हाथ से लिखे, हैंड रिटन जो है ये हो। और रायजादा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में लगातार 6 महीने कड़ी मेहनत करके इसको लिखा था और 432 पेन इन्होंने जो है वो खर्च करे थे, जो कि कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे और चेकोस्लोवाकिया से इन पेन्स की जो निब है वो मंगाई गई थी। तो इतनी सारी बातें हैं संविधान के बारे में जानने समझने के लिए। तो कमेंट करके बताएंगे कि आप में से इनमें से कितनी बातों को आप जानते थे, लाजमी कमेंट करके बताएं। और आपको फिर से आज रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।